वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है किसान भाइयों एक और नई शानदार वीडियो में। अभी आपने देखा होगा एक केले का वीडियो, कैसा लगा आपको? बढ़िया ना? तो जिनकी थी केले की बगिया, हम उन्हीं की पपीते की बाग में अब आ चुके हैं। इन्होंने अभी नया नया पपीता लगाया और आप ग्रोथ देख सकते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे ये कौन से वैरायटी की है, क्या इसमें अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। इसे आप देख सकते हैं कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं थोड़े थोड़े। सर बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसका क्या उपाय है, और अगर आप खेती कर रहे हैं पपीते की तो आप कैसे करेंगे। पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप मिश्रा जी से पहले वीडियो में मिल चुके हैं, इन्होंने ऑर्गेनिक खेती की थी केले की, बहुत गजब का रिस्पांस इनका मिला। और आज मैं आया हूं इनकी बगिया में, फिर ये दोबारा पपीते की बाग है ये। और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इन्होंने डिस्टेंस भी मेंटेन किया हुआ है। आमतौर पे लोग बहुत नज़दीक लगा देते हैं और स्पेसिंग बिल्कुल जो है नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 10 बाई 6 या 10 बाई 5 पे पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों तो हम देर न करते हुए सबसे पहले तो मैं अपने मित्र का परिचय कराना चाहूँगा कि सर आपका हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ में अभिनंदन है सर, स्वागत है आपका। सर आप अपना पहले छोटा सा परिचय दीजिए, फिर आपसे कुछ पूछते हैं। सर हमारा नाम सुशील कुमार मिश्र और पप्पू मिश्र है। ग्राम आशापुर गजरिया से हूँ जी, जनपद प्रतापगढ़ से जी। सर आपको मैंने केले में भी देखा, आप वहाँ भी बड़ी मेहनत करके आए हैं सर, यहाँ भी काफ़ी मेहनत किए हैं। थोड़ी सी यहाँ पे एक दो तीन चीज़ों की मुझे छोटी छोटी प्रॉब्लम दिख रही है कि जैसे कि पत्ते आप देख रहे हैं ये पीला पड़ रहा है ना सर, तो इस पे क्या चीज़ है और इस पे क्या आपने इस पर दवा डाली हुई है? सर ये ऐसा मुझे लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये फंगस है बारिश की वजह से जी, ज्यादा बारिश की वजह से। कभी बारिश होगी कभी बारिश नहीं होगी जी जी। पुरवैया चल रही है, जी, मौसम चेंज हो गया जी, इस वजह से ही इसमें फंगस की दवा चाहिए सर जी। मतलब ये पुरवैया से भी हमारे पौधों पे असर पड़ता है। बहुत किसान भाई इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए हर किसान से कोई ना कोई एक नई चीज उभर के सामने आती है। और ये पुरवैया का भाई मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन सर ने बताया और ये है भी, ऐसा सच्चाई है कि होता है। तो सबसे बड़ी चीज तो मैं पूछना चाहूंगा सर, आपने कौन सी वैरायटी लगाई है ये बताएं सर किसानों को। सर ये रेड लेडी 786 है। और कितने में सर पौधा पड़ा था आपको? सर हमको पौधा तो एक हमारे मित्र हैं जी, 12 से हमको उन्होंने पौधा दिया था जी। क्या नाम है सर उनका? माननीय इमरान खान जी। अच्छा इमरान भाई, अरे वाह, उनका बड़ा नाम मैंने सुना है। और उनकी नर्सरी का काफी दूर दूर तक जहाँ पौधे जाते हैं काफी वहाँ से रिस्पांस मिलता है। सर कितने में उन्होंने दिया था सर ये बताइए आपको पौधा? सर हमको पहुँचा करके यहाँ 22-23 रुपए में मिल गया था। 22-23 रुपए में मिल गया था। और आज ऐसी जगह नर्सरियां हैं इलाहाबाद में ही जहाँ की 25 रुपए आपको वहाँ से 30 रुपए में वो दे रहे हैं ना, 25-30 में देते हैं। तो हमारे को यही सबसे बेहतर है। अगर क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी मुझे दिख रही, क्योंकि देखिए जो पौधे का इधर दिखाइए, क्वालिटी सुपर है सर, बहुत सुपर है इसकी। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा सर, बुरा नहीं मानिएगा, इसका जो फल है सर मेरे हिसाब से यहाँ से आना चाहिए, तो क्यों नहीं आया है इसका आप रीजन बता सकते हैं? जी सर बताइए सर। इसमें हमने सर पहले तरबूज की खेती किया जी, तरबूज का जो खेती किया उसमें तरबूज में हम लोग व्यस्त रहे, इस पे केयर नहीं किए जी जी और जी। अनुभव भी नहीं था। अच्छा अच्छा। ये जो भी हम कार्य कर रहे हैं जी, इमरान भाई के मार्गदर्शन में ही जो है हमारा कार्य चल रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने उनसे बताया कि सर ये है वो है, तो बोले कि ठीक है। तो जब फिर वो केयर किए, देखे हमारा वीडियो जी मंगा करके, तब से वो बता रहे हैं ये डालो वो डालो, तब से बहुत मतलब अच्छा उससे है। पहले आप कुल मिला के आप केयर नहीं किए, ये चीज एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से इसका फल आना चाहिए एज पर रूल। तो आप केयर न करने से जो पॉलिनेशन होता है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि खेत में जो भी हमारा पौधा लगा हुआ उसका पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना सर। तो फूल तो आते हैं, लेकिन जब तक पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होगी आप नहीं पूरा करते हैं अपनी तरफ से स्वयं, या तो जमीन में आप पॉलिनेशन की खाद दें जी सर, या फिर ऊपर से छिड़काव करें, आप दोनों नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप लेट हुए। लेकिन फिर भी आपके पौधे बहुत अच्छे और स्वस्थ हैं। और बस ये जो नीचे आ रहा है इसके लिए आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये देखिए अगर यहाँ पे फल लगा होता सर
जी सर। जो ये फल लगा होता तो यहाँ पे जो है ये पत्ती पीली नहीं होती। ये एक सच्चाई है, क्योंकि अगर हम इसको मान के चलें कि ये पौधा जो है परिपक्व हो चुका है, अब ये एकदम इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, यहाँ पे फल का आविष्कार हो जाना चाहिए था, फल आ जाने चाहिए थे, तो फल नहीं आए, तो इसलिए पत्ता अपना लाइफ खत्म कर चुका है। इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। और अब आपको सबसे बड़ी चीज बताएं कि जो भी आपने किया है, जो भी आपके मतलब पेड़ हैं, एक तो सबसे बड़ी, थोड़ा सा दिखाइए छायाकार महोदय, एक साइज मुझे देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि आपने बहुत अच्छे ढंग से, अभी जो चाहे लेट किया, बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन किया है। तो इसमें मैं जानना चाहूंगा सर कि इसमें बेसल डोज अभी तक आपने क्या क्या दिया है? सर इसमें बेसल डोज वैसे तो देसी खाद पहले तो दिया जी, बिल्कुल दिया। हाँ जी, उतनी नहीं दे पाए जितनी देनी चाहिए थी जी, जानकारी ना होने के कारण। जी सर, जी। दूसरी बात सर, इसमें डीएपी हमारे यहाँ नहीं मिल पाती है, जो क्या कहते हैं 12-32-16, हाँ, इसका हमारे यहाँ अभाव है मिक्सचर का। हम लोग को डीएपी मिलती है 1846 कौन सी होती है। जी बिल्कुल जी। तो वो और सागरिका का मिश्रण करके हमने इसमें जमीन में बेसल डोज दिया सर, और कुछ नहीं दिया। अच्छा, चलिए सर, बहुत अच्छा किया। आपको एक छोटी सी बात मैं यहाँ बताता चलूंगा, जब भी आप डीएपी का इस्तेमाल करें तो उसके साथ ह्यूमिक एसिड लगा करके जमीन उसको बोरी में बंद करके देसी खाद के डाल के रख दीजिएगा। तो जो आपका ग्रोथ अप होता है पौधे का, वो तीसरे दिन से शुरू हो जाता है। अदरवाइज आप भी जानते हैं कि उसका लेयर टूटने में 28 दिन लगते हैं। तो वो उस चीज का फायदा उठाइएगा सर, आपको ये चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी आप जैसे ही किसान जो है धीरे धीरे कुछ मैं सीखता हूँ, कुछ वो बताते हैं। अब आप एक चीज बताइए कि इसकी जो वेरायटी आपने कहा रेड लेडी 786 है, तो इसमें दो आती हैं, एक तो गोल आता है, एक लंबा आता है। तो क्या आपको उन्होंने बताया है कि कौन सी साइज है, या एक दोनों मिक्स है सर? उन्होंने ये बताया कि ये गोल वाला है सर। अच्छा, ये गोल है। अब आगे क्या होगा ये तो ईश्वर जाने। जी, कितने पौधे सर आपने लगाए हैं? सर हमने इसमें लगाए हैं 386 पौधे। तो सर जो मैंने कहा कि ये 5x10 का गैपिंग है, ये सही है सर? 101% सर। जी, तो क्या इसमें बीच में आप कोई इंटरक्रॉपिंग भी करने की सोच रहे हैं, या केवल बस इसको एयर गैपिंग के लिए? एयर गैपिंग जुताई होगी सर। जी, इसकी जुताई करेंगे आप, घास खत्म करेंगे। तो किसान भाइयों, यहाँ पे सर ने जो है 5x10 का गैप रखा है। आमतौर पे लोग लगाते क्या है, 5x6 पे लगा देते हैं, 5x7 पे, 6x7 पे, जो भी जिसका वो लगता है। यहाँ पौधे कम लगते हैं, लेकिन जब भी आपका पौधा ये जब तैयार होगा, जब फल आएंगे, मैं इसकी फिर वीडियो शूट करूंगा आकर के, और दिखाऊंगा कि जो सर ने इतना गैपिंग किया है, उस गैपिंग का फायदा क्या मिलने वाला है। क्योंकि अगर जो भी पौधा है उसको प्रॉपर जो है धूप भी चाहिए, छांव भी चाहिए, हवा भी चाहिए, और इसको पॉलिनेशन के लिए भी जगह चाहिए। सर आपने बात की पॉलिनेशन की कि सर जो है कुछ नहीं डाल पाए, इसकी वजह से उनका पॉलिनेशन सही समय पे नहीं स्टार्ट हो पाया। हमारे किसान भाइयों का आप क्या ये बता सकते हैं कि किस स्टेज से हम उसमें क्या दवा डालें कि उसका पॉलिनेशन सही हो, और बेसल डोज में क्या डालें कि उसकी ग्रोथ सही हो? सारी चीजें आप जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है इसकी जी, वो आप डिफाइन करने की कोशिश बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बताऊंगा सर। देखिए, बेसल डोज जो हमारा होता है, खास करके हमारा जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन और पोटास, ये तीनों की जरूरत हमें होती है। अगर हम इसको प्रचुर मात्रा में, जैसे सर ने कहा 12-32-16 यहाँ नहीं मिल पा रहा है, अगर हमको डीएपी मिलती है, तो डीएपी के साथ में अगर हम थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बेसल डोज की जो जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है। अब आते हैं पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि हम जानते हैं कि 90 डेज के बाद में हमारे पपीते के पौधे में फ्लावरिंग शुरू होनी चाहिए। तो 90 डेज से 15 दिन पहले हम बलवान खाद की, लाइवा कंपनी की बलवान खाद की बात करते हैं। अगर आप उसको डालते हैं यहाँ पे उसको डालते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि इसका जो पॉलिनेशन प्रक्रिया है वो 90 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। पहला फूल 90 दिन के अंदर आ जाता है, अगर आप 65 दिन के अंदर उस खाद को यहाँ पे जड़ पे दे देते हैं। और ज्यादा नहीं देना है, उसका बिल्कुल सिंपल फंडा है कि 3 kg पर एकड़ लगना है। सर 65 दिन या 75 दिन? आपने 15 दिन बोला, तो 75? 65 दिन से शुरुआत करके आप 75 दिन तक ले, 10 दिन का गैप होना चाहिए ऑलरेडी। आपने जो सोचा कि 15 दिन पहले करना है, तो 15 दिन पहले तक कर लेना है, करना नहीं है, शुरुआत नहीं करनी। सर सही है ना? तो इस जगह पे ये ध्यान देना। उसके बाद में पॉलिनेशन के लिए बहुत कुछ है, और मैं आपको यहाँ पे फिर बताऊंगा कि अगर लोम सी का आप छिड़काव करते हैं, सर ने कहा कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन सर को फिर मैं बोलता हूं कि मेरे को 4 पौधे दे दें आप, और दवा मैं देके जा रहा हूं सर को। 4 पौधों में आप मेरी तरीके से सेवा कर लीजिएगा सर, बाकी में आप अपना करिएगा। अगली बार मैं जब आऊंगा तो आप मेरे को बताएंगे, या पहले भी अगर आपको लगता है रिजल्ट, तो आप वीडियो बना के डालिएगा सर। मैं किसानों के बीच में डालूंगा कि मैं गलत था या आप
गलत की बात नहीं है। यहाँ पे हम अगर एक दूसरे से कुछ सीखते हैं तो गलती की बात नहीं होनी चाहिए सर। ना हम बड़े ना आप बड़े, बस ये है कि हमारे एक दूसरे की हेल्प एक दूसरे की तरफ से होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सर कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके जो फलों में मक्खियों का जो मधुमक्खियां हैं वो बराबर उनका आना जाना हो रहा है और उनकी वजह से आपका जो फल है वो अब आगे बढ़िया जो है फूल से फल बनने की प्रक्रिया चालू रहेगी। तो सर आप क्या एक मैंने और चीज लगाया है। जी बताएं सर, बताएं सर। एक ट्रैप लगा दिया है। हाँ ट्रैप मैंने देखा हुआ, ये देखिए नीला सा ये ट्रैप लगाया सर, वो नहीं लगाया क्या? येलो और हाँ येलो ब्लू ट्रैप लगाया। तो आपने वो नहीं लगाया फ्रूट फ्लाई के लिए, क्योंकि अभी जरूरत पड़ गई है। फ्रूट फ्लाई इसमें सर इसलिए नहीं लगाया। हाँ इसमें एक पदार्थ मिलता है पीपोन नामक। अच्छा, पीपोन कैंसर की दवा में यूज होता है। जी जी जी। तो जो वो डंक मारेगा मक्खी पर आकर के, हाँ 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 जो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना है सर कि जो अंडे हैं उसमें एडजस्ट नहीं होंगे। हाँ। और वो सब उसमें सब खत्म हो जाएंगे और वो मक्खी उसमें बार बार डंक नहीं मार पाएगी। जी इसलिए जी। पदार्थ इसमें इतना अच्छा है। हाँ, हाँ। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जो ये छोटे छोटे अच्छा एक क्वेश्चन सर आपसे पूछूंगा फल मक्खी के बारे में। आप बहुत अच्छे किसान हैं, आपको बहुत सारी जानकारी है। फल मक्खी जो एक बार डंक मार सकती है या सर कई बार मार सकती है? एक जवाब सर। किसमें? किसी भी फल पे, किसी भी फल सर जैसे मेरा अपना मानना है। हाँ। जैसे हम लोग तरबूज लगाते हैं। हाँ। रेड लेडी जी सॉरी सरस्वती नोनियो कंपनी का सरस्वती। जी जी। तो इसमें सर इतनी मिठास रहती है, 18% मिठास रहती है, इसलिए उस पे बार बार वाके मारते हैं। तो हाँ। हम लोग को दवा मारनी पड़ती है। चलिए सर यहाँ पे आप छोटी जानकारी मैं देता हूँ। लेकिन इसमें सर नहीं। हाँ इसमें आपने जो पदार्थ की बात कही कि फला पदार्थ के नाम पे पीपोन नाम का, तो पीपोन की खासियत ये होती है चाहे जो भी मक्खी उसमें डंक मारेगी उसका जो डंक होता है 24 के आवर के अंदर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे केवल एक ही बार एक मक्खी डंक मार सकती है। अगर पपीते के बीच में आप तरबूज लगाते हैं तो आपके तरबूज में जो है मान के चलिए बिना किसी ट्रैप के बिना किसी उसके आपका सुरक्षित रहेगा। तो ये छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से आपके लिए सर। किसान भाइयों इस जानकारी को याद रखिएगा, जब भी आप लगाते हैं अगर पपीता और तरबूज की खेती करते हैं तो आपको ट्रैप की जरूरत नहीं रहेगी, फल मक्खी से आप बिल्कुल बच सकते हैं। दोस्तों जहां तक हम लोगों की जानकारी थी हम लोगों ने आपको दी है, अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है और छोटी छोटी चीजें आपको बताते रहते हैं जिससे आपका फायदा होता रहता है। तो दोस्तों अब जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं एक बार जो है सब्सक्राइब की बटन जरूर दबा दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जो नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आपको वैसी ढेर सारी अच्छी अच्छी जानकारियां मैं देता रहूंगा और फिर मिलूंगा एक अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार, जय जवान जय किसान।